दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस समय जैसा कि आपको पता है, मेरा पहला वीडियो पड़ चुका है। हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सार संग्रह के रूप में तैयार करा रहे हैं। इसी क्रम में आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं, जो हमारा प्रश्न तैयार हो रहा है, होमगार्ड की सफलता निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। आज 20 प्रश्न पुनः लेकर के फिर से आए हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश राज्य का जो है राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा। बारहसिंघा ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। बात किया जाए भारत का राजकीय पशु क्या है, तो भारत का राजकीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु, राज्य में राजकीय होता है और देश में राष्ट्रीय होता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा होगा और भारत का राष्ट्रीय पशु जो होगा वह बाघ होगा। और उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो वह सारस है, वह सारस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। नगर निगम, तो उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगमों की संख्या जो है वह 17 है। कितना? 17 है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा सही, 17। सबसे नवीनतम 17वां जो नगर निगम बना है वह शाहजहांपुर है। कौन? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जो है उत्तर प्रदेश का 17वां नवीनतम नगर निगम है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। C17 शाहजहांपुर सबसे नवीनतम नगर निगम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस भारतीय राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा कौन सा राज्य कहा जाता है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश भारत का चीनी कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। ताजमहल, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ताजमहल कहाँ है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, मेरठ। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो है आगरा में है। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। और जो है लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में जो है 4 बाग है, 4 बाग है। और क्या है? तो बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है। ये सब कहाँ है? लखनऊ में है। अलीगढ़ का क्या फेमस है? अलीगढ़ का फेमस है ताले। ताले अलीगढ़ का फेमस है। और आगरा का पेठा, ये भी फेमस है। पेठा कहाँ का फेमस है? और लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर जो है वह लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? लखनऊ को। ताले का शहर अलीगढ़, पेठा का शहर आगरा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू भारत के
किसी भी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। मायावती जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, महिला। चलिए आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे, कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोधगया में। तो बोधगया में तो इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये तो ऐसे निकल गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये निकल गया। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी, तो बचा क्या है अब, सारनाथ। तो इन्होंने प्रथम जो है उपदेश अपना दिया था सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी शहर में सारनाथ स्थित है। और इन्होंने यहाँ ही सबसे पहले अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। कुशीनगर को बता दिए, देवरिया के कुशीनगर, कुशीनरा में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का जनक, जो भारत का संविधान बना है उसके जनक किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर इनका संक्षेप नाम होता है। ये जो है संविधान के जनक माने जाते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन भारत में किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। सबसे प्रथम सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण जिले से किए थे। जवाहरलाल नेहरू भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। क्या थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। जब गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि किस जिले में राज्य में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजीपुर। नहीं, यह बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं। कहां से, बिजनौर जिला, बिजनौर जिले से ये सबसे पहले बिजनौर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में कौन सा है, नाइट्रोजन। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 20 कहीं कहीं 78 देता है, लमसम 21%। कितना, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.3%। ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम किस प्रकार की गैसें हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ये सब हल्की गैसें होती हैं। कैसी गैसें होती हैं, हल्की गैसें। हाइड्रोजन हीलियम का ही संलयन होता है कहाँ, सूर्य पर। तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। कितना, 78%। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यूपी डे। यूपी डे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 26 जनवरी। नहीं, 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। फिर 24 जनवरी,
यस, 24 जनवरी को हम जो है उत्तर प्रदेश यूपी डे मनाते हैं। कब? 24 जनवरी। अब सब संख्या 20 सही हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सी विटामिन? विटामिन सी। रतौंधी? नहीं, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी? नहीं, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। अस्कर्वी, ये जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। तो रतौंधी ए से, बेरी बेरी बी की कमी से होता है, और अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पशु तो पहले बता दिए बाघ। पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 403 सही है। और लोकसभा की सीट कह दिया जाए कितना है? लोकसभा की जो सीट है वह है 80। कितना है? 80। जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? 75। लोकसभा की सीट 80 और विधानसभा की सीट 403। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया है, तो अब कितने ग्रह हो गए हैं सौर मंडल में? 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू, सीपीयू को। ठीक है। रैम जो होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब जो है रैंडम ओनली मेमोरी जो होता है, ये सब कंप्यूटर से स्टोरेज होता है। सीपीयू मस्तिष्क होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? कुंभ मेला जो है कितने जगहों पे लगता है? 4 जगह पे। कौन कौन? तो एक तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और कहाँ लगता है? और लगता है हरिद्वार में। 4 जगह याद रखिएगा कहाँ कहाँ लगता है। तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में, और कहाँ लगता है? और लगता है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ लगता है? महाराष्ट्र के नासिक में। चौथा कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में। ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। चलिए आगे चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क काफी फेमस क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क भी पूछ देता कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह जो है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है?
तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या जांच कराया जाता है? HB हीमोग्लोबिन को ही जांच कराता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन पाया जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो सबसे लंबी बात किया जाए तो लंबी जो है गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी चौड़ी या बड़ी नदी, बड़ी नदी या चौड़ी नदी पूछ दिया जाए तो ब्रह्मपुत्र है। यमुना ये गंगा की सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलती हैं। और गंगा गंगोत्री से, गोदावरी अमरकंटक से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 20 प्रश्न आज पुनः कंप्लीट हुआ। कल फिर से 20 प्रश्न लेके आएंगे। आप वीडियो को देखते रहें, कुछ ही दिनों में आप जीके जीएस का मास्टर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो जो डाला जाए और तुरंत आपको मिले, आप तत्काल अध्ययन करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करते चलें और किसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करते चलें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।